नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। ये है एपिसोड नंबर 14। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के महान धर्मों की, जो उत्तर वैदिक काल के बाद प्रारंभ हुए और जिन्होंने भारत की संस्कृति में बहुत गहरा और अमिट योगदान किया। वो धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और इस यात्रा को अधिक रोमांचक बनाने के लिए हमेशा की तरह कुछ सवालों से शुरुआत करेंगे और उसके सवालों के जवाब ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या थे? कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का मुख्य कारण वैदिक धर्म में कुछ सिद्धांतों और अनुष्ठानों के प्रति असंतोष था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारतीय समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था और यज्ञों और अनुष्ठानों की जटिलता ने समाज में अन्य वर्गों को असंतुष्ट कर दिया। इसके अलावा सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था के कारण भी लोग नई धार्मिक प्रणाली की तलाश में थे, जो अधिक सरल और समता पर आधारित हो। तो ये है उत्तर इनके ओरिजिन का। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने आपसे बात की थी और बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के साथ उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था। तो समाज का आर्थिक विकास काफ़ी हुआ, समाज में सरप्लस क्रिएट हुआ। इस सरप्लस को गेन करने के लिए ब्राह्मणों ने और दूसरे समाज के वर्गों ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाया। यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए। इससे क्या हुआ? इससे समाज में अत्यधिक असमानता और सामाजिक असमानता बढ़ी और असंतोष भी बढ़ा। अगला सवाल है दोस्तों, वर्धमान महावीर कौन थे और उनका जैन धर्म में क्या योगदान है? तो दोस्तों, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 540 बीसी में हुआ था और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य या निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में निर्वाण को कैवल्य कहते हैं। बाद में वैदिक धर्म में इसे मुक्ति भी कहा गया, मोक्ष भी कहा गया। तो हम कैवल्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे जैन धर्म के लिए विशेष रूप से। तो महावीर ने जैन धर्म को संगठित किया और उसके सिद्धांतों को स्पष्ट किया। इनके प्रमुख उपदेश थे अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य अर्थात ट्रुथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉजिटिवनेस, संग्रह ना करना अपरिग्रह का मतलब है। तो दोस्तों, अब सोचते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म क्या हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं अहिंसा, अर्थात किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाना। दूसरा सत्य, अर्थात सत्य बोलना और सत्य का पालन करना। तीसरा अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य, अर्थात इंद्रिय संयम और शुद्ध जीवन। अगला और अंतिम पांचवा अपरिग्रह, अर्थात संपत्ति और भौतिक वस्तुओं को अत्यधिक इकट्ठा न करना या संभव हो तो त्याग करना। जो मुनि हैं उनको त्याग करना होता है। तो ये 5 जैन धर्म के सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन सिद्धांतों का पालन करना जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य है।
दोस्तों अगला सवाल है कि जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ और उसका क्या महत्व है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो महावीर के उपदेशों के बाद जैन धर्म का प्रसार कई राज्यों में हुआ। सम्राट जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उनके शासनकाल में जैन धर्म का अत्यधिक विस्तार हुआ। जैन धर्म के अनुयायी व्यापार और उद्योग में सक्रिय थे, जिससे उनका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों में फैला। जैन धर्म के मठ जो मॉनेस्ट्रीज थे और शैक्षणिक संस्थान भी काफ़ी प्रसार प्राप्त कर सके इस काल में। तो इस प्रकार जैन धर्म का विस्तार हुआ, विशेष रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के अपनाने के बाद। ठीक है दोस्तों, फिर आगे के प्रश्नों पर विचार करते हैं। और अगला प्रश्न है, जैन धर्म का भारतीय समाज में क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन इंडियन सोसाइटी। तो दोस्तों, जैन धर्म ने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। पहला, अहिंसा का प्रचार। जैन धर्म ने अहिंसा के सिद्धांतों को व्यापक रूप से फैलाया, जिससे समाज में सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस और शांति का संदेश प्रसारित हुआ। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस और शांति हो। और व्यापारिक फैलाव के लिए तो, आर्थिक प्रगति के लिए तो इन दोनों का होना अति आवश्यक है। तो पहला योगदान है समाज में व्यापक रूप से अहिंसा का प्रचार। दूसरा, शिक्षा और साहित्य। दोस्तों, जैन धर्म ने शिक्षा और साहित्य के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन मठों ने शैक्षणिक संस्थानों के रूप में कार्य किए और जैन साहित्य ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। दोस्तों, तीसरा आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, कला और वास्तुकला। जैन धर्म ने भारतीय कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान किया। जैन मंदिरों और मूर्तियों की विशेषता और सौंदर्य आज भी देखी जा सकती है। तो ये 3 बिंदु याद रख सकते हैं समाज में महत्वपूर्ण योगदान को लेकर जैन धर्म के। दोस्तों, इसको हम 2 एपिसोड में करेंगे और अगले एपिसोड में हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों को समझेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर, जिसमें हमने जैन धर्म पे बात की है इस एपिसोड में, तो जैन धर्म के 5 सिद्धांतों को दोहराइए और अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को समझिए। तो ये था आपका एपिसोड नंबर 14। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम बौद्ध धर्म पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ यह दिलचस्प यात्रा की। हमारे अगले एपिसोड तक बने रहें, जहां हम बौद्ध धर्म को गहराई से समझेंगे। सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को ज़रूर साझा करें और खोजते रहें, जिज्ञासु बने। धन्यवाद।